आज का टॉपिक है नाउन। नाउन समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन एक पार्ट है। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। सबसे पहला उसमें होता है नाउन, सेकंड वन प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लास्ट इंटरजेक्शन। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 पार्ट्स उसके होते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन किस कैटेगरी में आता है शॉर्टली हम समझ लेंगे, फिर बाद में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा नाउन आज की वीडियो में। नाउन क्या होते हैं? सिंपली दोस्तों ये नेम्स होते हैं। ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी शख्स का, चीज़ का या जगह का, है ना, किसी का भी नाम हो सकता है। इसमें कैटेगरी में हम इसको डिटेल में देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर से मुझे मेरा नाम ना लेते हुए कहना है कि मैं टीचर हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम अ टीचर, है ना। ठीक है, जैसे कि नाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आई, है ना, यू। मुझे आपका नाम ना लेना है अगर थे तो मैं कहूँगा यू आर अ बॉय। ठीक है, दे। जो सब्जेक्टिव्स होते दोस्तों, जो सब्जेक्टिव्स होते हैं हम कह सकते हैं वो प्रोनाउन है। वी, है ना, और क्या क्या, शी, है ना, इट। आप समझ गए दोस्तों प्रोनाउन क्या होते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? ये वर्क होते हैं, काम। जितने भी काम होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, ये सब काम जो होते हैं ये वर्ब, ये इसमें आ जाते हैं, इस कैटेगरी में, वर्ब में। जैसे कि रन, रीड, राइट, इट। ठीक है, इस कैटेगरी में आ जाए। एडवर्ब क्या होते हैं दोस्तों? एडवर्ब, एडवर्ब जो जिस तरह से हम काम करते हैं, तो हमारा काम करने का तरीका, है ना, तो हमारे काम करने के तरीके को एडवर्ब फील्ड में हम पाते हैं। इस कैटेगरी में आता है काम करने का तरीका। मतलब कैसा है? कोई भी काम हम करते हैं, फास्ट करते हैं, स्लोली करते हैं, स्पीडली करते हैं, स्मार्टली करते हैं। देखिए इसमें एल वाई यूज़ होता है ज़्यादातर दोस्तों, स्मार्टली। इसमें एल वाई का यूज़ होता है ज़्यादातर, है ना, स्लोली, एल वाई, है ना। और भी इसमें एल वाई वाले जुमले, सेंटेंसेस हम देख सकते हैं, वर्ड्स देख सकते हैं एल वाई वाले हम क्या होते हैं। और स्मार्टली हो गया, स्लोली हो गया, है ना। ठीक है, और भी हम देख सकते हैं, हम डिटेल में देखेंगे बाद में। एडजेक्टिव, ये क्या होती है दोस्तों? ये सिफत होती है किसी चीज़ की, क्वालिटी, है ना, ये क्वालिटी होती है। कोई भी चीज़ कैसी है ना, ये इस फील्ड में आ जाता है। जैसे कि ब्लैक, वाइट, है ना, ऑनेस्ट। कोई शख्स कैसा है, कोई आदमी कैसा है? ईमानदार है तो वो ऑनेस्ट है। कोई वो जालिम है, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी, है ना, ऑनेस्ट। कोई भी शख्स कैसा है? ये है ना। अ ब्लैक काऊ, अ वाइट डक, एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी होती है इंसान की, अच्छा बुरा, रंग से हम जाहिर कर सकते हैं। तो ये इस क्वालिटी में, इसमें फील्ड में आता है एडजेक्टिव में। प्रीपोजिशन क्या होती है? कोई भी चीज़ की पोजीशन, कोई भी चीज़ अपनी अपनी पोजीशन में रखी हुई है, और कोई भी चीज़ एक जगह पर रखी हुई होती है, वो जगह को हम इस तरह जाहिर करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़
किसी के सामने होती है, किसी के पीछे होती है, किसी के ऊपर होती है, किसी के नीचे होती है ना। तो हम कह सकते हैं ऑन, अ बॉल ऑन द टेबल, है ना, अ की इन द बैग, अ वॉचमैन एट द गेट। तो जो किसी भी चीज़ की पोजीशन जो हम बताते हैं तो ये प्रीपोजिशंस में आ जाती है ना। एबो, एक्रॉस, है ना, बिलो, बिटवीन, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है, ये प्रीपोजिशंस में आ जाती है। कंजंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। एक पैराग्राफ हम देखते हैं दोस्तों, उसमें ऐसे बहुत सारे हमें वर्ड्स मिलते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एज सुन एज, इफ़, है ना, बट। क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी इस फील्ड में आता है। देखेंगे नेक्स्ट वन, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ताज्जुब, अफसोस, गम को सुनकर हमारे अंदर से जो आवाज़ें निकलती हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे कि ओह, अलास, हुर्रा, इस तरह की जो आवाज़ें हमारे अंदर से निकलती है किसी भी गम, अफसोस, ताज्जुब को सुनकर, तो ये इंटरजेक्शन इस कैटेगरी में आ जाता है। तो हमने दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे 8 होते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पूरे 8 होकर हम किस तरह हमें कैटेगराइज कर सकते हैं वो हमने किए शॉर्टली। हम सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है नाउन, तो हम वो देखेंगे। उसकी वो भी 5 कैटेगरीज में है नाउन डिफाइन किया हुआ। नाउन क्या होते हैं वो देखेंगे हम। नाउन की भी 5 किस्में हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नाउन। ठीक है, नाउन देखेंगे हम आज। नाउन सबसे पहले आज देखेंगे नाउन क्या होते हैं। नाउन क्या होते हैं इसका इंग्लिश में और एक हिंदी में डेफिनेशन हम देखेंगे समझने के लिए, ये क्या होते हैं ये। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे नाम आमिर, किसी का नाम है। मुंबई, ये भी नाम है। किसका नाम है, एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है ना। ये किसी शख्स का नाम है। चेयर, किसी चीज़ का नाम है जिसे हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं, चेयर। पेन, ये एक नाम है जिससे हम लिखते हैं। विंडो, खिड़की का नाम है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों, सबको अपना अपना एक नाम है। ठीक है, तो सब किस कैटेगरी में आते हैं, नाउन में आते हैं। सिंपली हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो नाउन को हमने देखे। अब हम इसे नंबर वाइज हम समझेंगे। 5 होते हैं नाउन की किस्में। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है, इसका डेफिनेशन देखेंगे समझने के लिए। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं और वेल नोन होते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, किसी भी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम जो बहुत ही वेल नोन होते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रॉपर एड्रेस होता है, प्रॉपर एड्रेस इसलिए होता है ताकि कोई भी चीज़ हमें सही जगह पर मिल सके, है ना। एड्रेस तो वरना बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अगर से पहुंचना चाहे तो प्रॉपर एड्रेस पर हमारे पहुंचकर कोई भी चीज़ पार्सल हम पर हमें दे सकता है लाकर। ठीक है, इसलिए प्रॉपर नाउन, ताकि हम किसी को भी जान सकें। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। जैसे कि
ताजमहल एक ऐसा अजूबा है दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर जिसे हम सब जानते हैं, ठीक है। हमें कोई दूसरे ताजमहल की ज़रूरत नहीं, मतलब हमने ताजमहल कह दिए तो कोई भी समझ जाएगा कि ताजमहल आगरा के अंदर है और वो एक है ना। दूसरा कोई ताजमहल इंडिया में है नहीं, ये उसका प्रॉपर नाम है ना। गंगा रिवर, गंगा रिवर ये भी हमारे इंडिया की एक ऐसी नदी है जिसे हम सब जानते हैं। माउंट एवरेस्ट ये एक ऐसा पहाड़ है दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा पहाड़ है जिसे सब जानते हैं, है ना। नाउन तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉपर नाउन ऐसा होता है जिसका जो प्रॉपर नाउन होता है वो इसलिए होता है ताकि कोई भी इंसान को हम पहचान सके, है ना। वरना आमिर नाम, अकबर नाम तो बहुत सारा होता है, सबका होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आमिर खान हमने उसके आगे खान लगा दिया अगर से सके, आमिर खान, तो हम समझ जाएंगे आमिर खान कौन है। लेकिन अगर से हम सिर्फ आमिर लिख देते हैं, खान कट कर देते हैं, तो वरना आमिर नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अगर से हम ये कॉमन नाउन हो गया तो आमिर खान प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए आप नाउन की पहली कैटेगरी। प्रॉपर नाउन हम देखिए, अब देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन का एक डेफिनेशन देखेंगे हम। एक ही किस्म की आम चीज़ें, जगह, जानदार में से हर एक के लिए एक ही किस्म, आम तौर पर जो नाम इस्तेमाल होते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि हम कॉमन नाउन देखेंगे अब कि किस तरह से होते हैं। जैसे कि बॉय, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। हम किसी बॉय का नाम नहीं ले रहे, इसलिए बॉय कॉमन नाउन है। कॉमनली हम किसी बच्चे को बॉय कह सकते हैं, हालांकि सबके अलग, सब बॉयज़ के अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम कॉमनली बॉय कहते हैं। गर्ल, ठीक है, कॉमन नाउन। ट्री, हम किसी खास ट्री का नाम नहीं लेते, जैसे मैंगो ट्री, बनाना ट्री, है ना, पाइनएप्पल ट्री, सिर्फ हम कह रहे हैं ट्री, तो ये हो गया कॉमन नाउन। किंग, स्कूल, किसी स्कूल का नाम नहीं लेते हुए सिर्फ स्कूल हम कह सकते हैं, ये कॉमन नाउन। थर्ड वन हम देखेंगे। क्या है थर्ड वन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हम समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसे समझना मुश्किल होता है, यानी कि ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम नाउन समझना मुश्किल होया कर देते हैं, मतलब कि उसे हम नाउन समझने के लिए हमें मुश्किल होती है थोड़ा। यानी कि ऑनेस्टी, एग्जांपल हम देख रहे हैं। ऑनेस्टी ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ये जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखे है कि एडजेक्टिव, सिफत, क्वालिटी, तो ये उस फील्ड में भी आ जाता है। ये एडजेक्टिव भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है ना। ग्रीडी, लेकिन ये नाउन तो है लेकिन एडजेक्टिव भी है। क्रुएल्टी, टॉकेटिव, ठीक है, ये हम समझ गए। फोर्थ वन हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखेंगे फोर्थ वन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, इसका एक हिंदी में डेफिनेशन देखेंगे हम। जिन मादी अशिया को 1, 2, 3 से गिना नहीं जा सकता उन नामों को
मटेरियल नाउन कहते हैं। इनमें तमाम माए और मादनियात वगैरह शुमार है। जैसे कि दोस्तों हम सब चीज़ों को 1 2 3 कहकर नहीं गिन सकते। कुछ चीज़ों को गिनना होता है, जैसे कि किलो में, ग्राम्स में, है ना, लीटर में। इसी तरह एक एग्जांपल देखेंगे, वीट, गेहूँ, इन्हें हम किलो से गिनते हैं दोस्तों, है ना। इन्हें 1 2 3 करके नहीं गिन सकते। तो ये मटेरियल्स में आ जाते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं। देखिए वाटर, मिल्क, है ना, कॉटन, कॉटन को हम किलो में गिनते हैं। राइस, है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है दोस्तों, ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे दोस्तों आप और भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया हूँ, आप और भी एग्जांपल इसके देख सकते हैं हर चीज़ के। फिफ्थ है एंड लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, नामों का कलेक्शन। मतलब कि बहुत सारे नामों से एक जो नाम बनता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले क्लास। क्लास में दोस्तों कितने स्टूडेंट्स होते हैं? मोर देन 1, मोर देन 2, है ना, बहुत सारे होते हैं आमतौर से। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह जमा होते हैं, एक रूम में बैठते हैं, तो उन्हें क्लास कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन नाम कितना है? एक ही नाम है, एक ही नाम से इन्हें डिफ़ाइन किया गया है, क्लास। ठीक है, बहुत सारी बच्चों की जमा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जमा, क्लास। इसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसे आर्मी। आर्मी एक नाम है और बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। कमिटी, कमिटी, कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं। पार्लियामेंट है। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल इसके देखते हैं दोस्तों डेली लाइफ में। पार्लियामेंट है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।